यहाँ पहली क्रिया देवों की होती है, जो पूर्ण करते हैं, जयकार करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और फिर उनका एक जो प्रथम स्नान हवन है उसे पूर्ण करते हैं। यह जगत में भी ऐसा होता है। बच्चे के जन्म के बाद में आजकल की स्थितियां जो हैं, पहले तो आटा लगाते थे बच्चे को नहलाते थे, करते थे, यहाँ भी जगत में वहां वे इस तरह से करते। देवगण जल लेकर आते हैं, श्रेष्ठ और पवित्र जल लेकर के आते हैं, और वो जल, ये तो वर्णन बहुत सारा दिया है, स्वर्ण कलशों में, चांदी के कलशों में, खैर जो भी है वो लेकर आते हैं। सबके मन में एक भाव है कि हम नमन कराएं, हम जल डालें, और सोच सब जगह ऐसी ही है। यहां वे कोई काम हो तो लगता मैं पीछे न रह जाऊं, इसे धक्का दे, इसे धक्का दे, बीच में घुस, और ये कर, हाथ लंबा कर, ऊपर से कर, कैसे कर। जैसे यहां स्थिति होती है ना, कभी देखना प्रसाद बट रहा हूं, मैं यहाँ की नहीं बात कर रहा, जो मैं समाजों में सब जगह देखा करता वो कह रहा हूं, एक अगर प्रसाद बट रहा, अरे बट रहा है, पर्याप्त है सबको, में नहीं नहीं कहीं मैं ना रह जाऊं, बस उससे आगे उससे आगे। और तो और क्या, कभी कभी तो वंदना करने के मामले में, संतों के वंदन में भी धक्का मुक्की हो जाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। वहां भी इसी तरह का हो रहा था, देवगण सब जल डाले जा रहे थे, इस तरह से कर रहे थे। इंद्र महाराज के मन में इस दृश्य से एक विचार आया, ये सब इस तरह से पानी डाले जा रहे हैं, और ये शिशु हैं, नवजात शिशु हैं, क्या इस तरह से पानी डालने से इन्हें कष्ट नहीं होगा? इन्हें कष्ट होता होगा, और ये सब ऐसा किए जा रहे हैं, परंतु क्या यह एक परंपरा जीत कल्प है, हमें करना पड़ रहा है, और हमारे से भगवान को कष्ट हो, उनके मन में एक भाव आया, नहीं होना चाहिए, प्रभु को कष्ट हो तो ये तो अच्छा नहीं है, वो ये सोच रहे थे। बंधु और बहनों, आज सबको ज्ञात है कि तीर्थंकर भगवान को गर्भ काल से ही 3 ज्ञान होते हैं, जन्म से नहीं, उससे भी गर्भ काल से 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के द्वारा स्थूल पुद्गलों को ग्रहण करके दूसरे की बात को जाना जा सकता है। मन पर्यो ज्ञान तो सूक्ष्म सूक्ष्मतम को जानता मन की बात, अवधि ज्ञान से भी स्थूल पुद्गलों को ग्रहण करते हुए जाना जा सकता है। तो प्रभु ने जाना इंद्र महाराज के अंतर किस बात को ये सोच रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा परिचय देना चाहिए। एक होता है अहंकार का परिचय, एक होता है सत्य का परिचय। सत्य का परिचय देना कोई अन्यथा नहीं होता, वो कोई गलत नहीं होता। सत्य का परिचय देना, अहंकार से मैं जानते नहीं, यह जो भाव है ये गलत है, ये कर्म बंध का कारण है। और वहां केवल सत्य का दर्शन है। सत्य का दर्शन करवाने के लिए, तीर्थंकर स्वरूप बताने के लिए, तब प्रभु ने वहां, अभी हमारे साध्वी जी कह रही थी ना, चमत्कार, बस आप यूं समझ लीजिए, थोड़ा सा दिखाया उनको इंद्र महाराज को कि वो जो सोच रहे हैं वो सम्यक नहीं है, कि तीर्थंकर को जल धाराओं से कष्ट होगा, ऐसा होगा। इस सत्य का दर्शन करवाने के लिए तब उन शिशु रूप ने, जिनको इंद्राणी लिए हुए थे और जिनका पांव सुमेरु पर्वत के शिला के ऊपर था, उन्होंने स्वरूप बताने के लिए, सत्य का दर्शन करवाने के लिए अपने पादांगुष्ठ से, अपने अंगूठे से जैसे उन्होंने दबाया, एकदम भूचाल आया,
गड़गड़ाहट हुई, सुमेरु एकदम से कांप उठा। जैसा हुआ, इंद्र महाराज ने स्थिति देखी कि भूचाल आ गया, कंपन हो रही है सुमेरु में। ये तो नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं होता। यह तो किसी देव ने, किसी दानव ने, किसी राक्षस ने उपद्रव करने के लिए ऐसा किया है। मानसिकताएं होती हैं, मनुष्यों में भी होती हैं। सब कुछ शांति से चल रहा हो पर खुद शांति से नहीं रहना, दूसरे की शांति भंग कर देना, मनोवृत्ति होती है। देवों में भी मनोवृत्ति इसी तरह की होती है। कोई आया है देव, कोई ऐसा मिथ्या दृष्टि है, उसने ये किया है। और इंद्र महाराज उसी समय उन्होंने घोर गर्जना की, कौन आया है जिसने सुमेरु को प्रकंपित किया है। जैसे उन्होंने कहा, एकदम से सन्नाटा छा गया। अभी भी सुमेरु कांप रहा था। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा भी देखा, कोई छिपा हुआ हो, कोई इधर उधर हो, कहीं से कोई शैतानी कर रहा हो, कोई भी नहीं है। फिर यह सुमेरु क्यों कांप रहा है? तब उन्होंने अंत में अपने ज्ञान के द्वारा देखा और फिर प्रत्यक्ष में देखा, शिशु प्रभु अपने अंगूठे से उस शिला को अपने अंगूठे से दबाए हुए था। और वो जो दबाए हुए थे, उसके दबाने से वह प्रकंपित हो रहा। अरे अरे, मैं क्या सोच बैठा, ये तो प्रभु की माया है। नमन किया और कहा, भगवान कृपा करो। मैं नहीं समझ पाया इस बात को, मैं कुछ और सोच बैठा था, ये तो कुछ और है। क्षमा करो, आप महान हो, आपके बल की कोई सीमा नहीं है। तीर्थंकर के बल की बात कुछ जो की गई वह इस रूप में की गई। बंधुओं, शेर को बहुत बलवान प्राणी माना जाता है। 2000 शेरों का जो बल है वह एक अष्टापद नाम के जानवर में होता है। वर्तमान में यहाँ हमारे उसमें अष्टापद नहीं, अष्टापद बहुत ही बलवान पशु होता, बहुत बलवान होता है। और बंधुओं, 10 लाख अष्टापदों का बल एक बलदेव में होता है। 2 बलदेवों का बल एक वासुदेव के अंदर होता है और 2 वासुदेवों का बल एक चक्रवर्ती में होता है। चक्रवर्ती इतना बलवान होता है। और 1 लाख चक्रवर्तियों का बल एक देवता में होता है। 1 करोड़ देवों का बल एक इंद्र में होता है। तभी तो शासन कर पाते हैं, वो बलवान होते हैं। और बंधुओं, सारे इंद्र मिल करके एक साथ में आए और आकर तीर्थंकर के शिशु रूप में भी उनकी सबसे छोटी उंगली अगर उन्होंने ऐसी की है तो उसे यूं नहीं कर सकते हैं। प्रेम के साथ बोलो, तीर्थंकर भगवंतों की। इतने बलवान होते हैं वे तीर्थंकर प्रभु। इतना कार्य केवल उनकी उंगली मोड़ने का, छोटी उंगली मोड़ने का, वो भी सारे इंद्र मिल करके नहीं कर सकते हैं। इतनी अद्भुतता और महानता उनकी होती है। प्रभु को नमन किया, क्षमा मांगी कि मैं क्या सोच गया। आप तो महान हैं, महाप्रभु हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। नमन का कार्य पूरा हो गया। बंधुओं, उनका शरीर पहुंचा गया। और जो एक एक बात की क्या क्या चर्चा करूं, जो भी क्रियाएं थी वे सबके सब पूर्ण हो जाती हैं। और उसके बाद में फिर उनको लेकर के इंद्राणी अपने गोद में लिए हैं। सब इंद्र और देवता सब के सब ऊपर से वहां से लेकर के फिर कुंडनपुर आते हैं,
राजा के महलों में आते हैं, जहाँ माता तृष्णा थी वहाँ आते हैं और उनके बराबर में शिशु को लिटा दिया जाता है। नमन किया सभी ने और जाने से पहले उन्होंने प्रभु को नमन करके कुछ स्वतः मानते हैं, कुछ देवकृत मानते हैं। उनके तीर्थंकर के पांव के दाहिने अंगूठे में अमृत रहता है, ये अमृत का संचार करते हैं, लेकिन रहता है ये बहुत ही कहना आनंद कर लगता है। उनके दाहिने पैर के अंगूठे में ऐसा अमृत रहता है। आप कहोगे इससे तात्पर्य आगे बताऊंगा आपको। और यूं उनको नमन करके कुछ देवियों को वहां नियुक्त करके देवों को इसी प्रकार से अदृश्य रह करके जो सुरक्षा में रहेंगे उन सबको नियुक्त करके नमन करके वो चले जाते हैं। जो जहां था उसकी आंखें खुली, सबने शिशु के दर्शन किए। माता ने अपने शिशु को अपने अंक से लगाया। सब अब तो मनुष्यों के कार्य शुरू हो गए। राजा को सूचना मिल चुकी थी। राजा ने हर्ष मनाने की घोषणा की, उत्सव मनाया जाए, जन्मोत्सव मनाया जाए, वो सब तैयारियां थी और शुरू हो गया। जय जयकार हो रही है और जो भी मनुष्यों के भावा व्यक्ति जिन जिन बातों से होती है वो सब के सब किए जा रहे हैं, जिनमें ढोल नगाड़े बाजे और सब कुछ हर्ष मनाने के, जय जयकार बधाई देने के लिए महल के बाहर अनेक अनेक जन वहां पर उपस्थित हैं। ये सब हो रहा है, चल रहा है। कुछ बातें तीर्थंकर की फिर से करते हैं। तीर्थंकर के जन्म पर उनके रोने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, वो रोते नहीं है, रोने का प्रश्न ही नहीं। वो तो फिर भगवान हैं, तीर्थंकर हैं, सभी शिशु रोते हैं पर वो नहीं रोते हैं। पर कभी कभी कहीं कहीं कुछ विचित्र घटनाएं भी हो जाती हैं। इस बात के लिए पूरा गांव साक्षी। आज वो तो पीढ़ी जा चुके, लेकिन उस जमाने के अंदर भी ये चर्चाएं थी। गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज का जन्म हुआ तो वो रोए नहीं थे, ये बात वहां पूरे गांव में प्रसिद्ध है। और बल्कि जो बड़ी माताएं थी, वृद्धाएं थी, उन्होंने बालक को हिला हिला करके रुलाने की कोशिश की थी, इसलिए कि रोएगा तो इसका गला खुलेगा, नहीं तो ये रोएगा नहीं तो गला कैसे खुलेगा। पर वो रोए नहीं थे। ऐसे पूज्य पुरुष को हम वंदन और नमन करते हैं। प्रेम के साथ बोलेंगे, बोलो गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज के। बंधु वो तीर्थंकर की बात कर रहा था, वो रोते नहीं है, हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहते। एक बात और, वो माता का दूध नहीं पीते। ये क्या बात है? ऐसा माता का दूध नहीं पीते। आप कहेंगे फिर ऊपर से दूध पीते, पिलाया जाता होगा, कुछ करते होंगे। ऐसा भी नहीं है, उनकी तो बात कुछ और है। और वो बात क्या जो मैं अभी कह रहा था, वे लेटे लेटे एक मुद्रा कहलाती है, उसको उत्तान पाद मुद्रा कहते हैं। अपने पांव को ऐसे ऊपर उठाना पकड़ करके और अपने मुंह तक ले आना, और फिर जो अपना अंगूठा है, दाहिने पांव का अंगूठा, बस उसको एक बार चूस लेना। उसमें चूंकि अमृत होता है, उन्हें न भूख लगती है न उन्हें प्यास लगती है, तृप्त हो गए और शरीर को जो पोषण चाहिए था वह प्राप्त हो गया। बस इतना होता, ये होता उनके अंगूठे का मामला। और शायद हम मनुष्य इसीलिए बड़ों के, गुरुओं के और भी जो बड़े हैं उनके पांव को इसीलिए छूते हैं कि कोई कण हमारे भी लग जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए। अमृत का तो कण पान में आए तो बड़ी बात, और अगर यूं भी छू जाए तो भी उद्धार हो जाए। शायद यही कारण है, इसीलिए छूते हैं। तीर्थंकर प्रभु के चरण के अंगूठे के अंदर ये दिव्यता और विशिष्टता रहा करती है। बंधुओं, महाराज
सिद्धार्थ ने घोषणा की वो यह कि पूरे नगर में उत्सव मनाया जाए और इन दिनों में सब बाजार खुले हैं और कोई व्यक्ति जो कुछ लेना चाहता वो ले, कोई मूल्य नहीं, सब राजकोष देगा। जिसको जो मर्जी है वो ले आओ, खरीदने की बात ही नहीं, जितना चाहिए उतना ले आओ, सबके लिए बाजार खुला है। कैसा लगा होगा? शायद आप सोचते होंगे ऐसे मौके पर तो उपस्थिति जरूर चाहिए थी, फिर तो जाओ और जितना चाहिए उतना ले आओ, फिर तो बात ही कुछ और है। एक महिला ने अपने घर आकर के अपने पति को एक शर्ट दी, बोले लो इसका क्या करना क्या, पहननी है, पता है 5,000 रुपए की है ये, इतनी महंगी क्यों लाई, क्या जरूरत है खर्चा करने के? बोले महंगी नहीं है। बोले और 5,000 की बता रहे महंगे नहीं है? बोले नहीं, मैं साड़ी लाई थे, ये तो साथ में मिली है इसलिए पहन ले। ऐसा चाहिए बस जाए और फ्री में मिल जाए मामला। लोग फ्री के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। कुंडलपुर के बाजार बंद हो बिल्कुल खुले थे, जिसको जो चाहिए वह ले आओ, और लोग लाए होंगे, क्यों नहीं लाए होंगे, मौके का फायदा तो उठाया होगा। लेकिन बड़ी बात, सबका ध्यान तो राजकुमार के जन्म के ऊपर था। सब जा रहे थे वहां और जा करके बधाइयां दे रहे थे, भीड़ लगी रहती है। तीसरा दिन हुआ, जन्म के बाद तीसरा दिन हुआ। तीसरे दिन शिशु को चंद्र सूर्य का दर्शन करवाया गया। ये चंद्र सूर्य का दर्शन अगर यहाँ लोक दृष्टि से कहा जाए तो नेत्रों के जागरण के लिए आवश्यक होता